हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हमें ऋतिका ने भेजी है। ये कहानी 3 साल पहले की है। मैं हाई स्कूल में थी तब, मैं 10th में। तो हमारा शेड्यूल पूरे दिन का तय था कि हमें पूरे दिन क्या करना है। सुबह हम उठते थे, स्कूल जाया करते थे। स्कूल से आने के बाद हम 1 से 1.5 घंटा घर पर रह कर खाना वगैरह अपना फ्रेश वगैरह होकर खाना वगैरह खा के फिर हम अपने ट्यूशन के लिए निकल जाया करते थे। तो फिर हम ट्यूशन से शाम को 5 बजे 5:30 तक वापस घर आते थे। लेकिन एक दिन ट्यूशन से वापस आते समय हम ज़्यादा लेट हो जाते हैं क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं उस दिन। मुझे तकरीबन 7 बज जाते हैं उस दिन वापस घर आने में। जिस रास्ते से मैं घर आया करती थी वो नॉर्मल था। जब हम 5 साढ़े 5 बजे वापस आया करते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दिन मैं 7 बजे उस रास्ते से वापस आई, वो रास्ता बिल्कुल सुनसान, मतलब कि वहाँ कुत्ता तक नहीं दिख रहा था मेरे को कि कुत्ता किधर है। और नहीं तो उस गली में कुत्ते जो है रहते ही हैं। लाइट भी 1 2 ही थी, बाकी सारी लाइट्स वही थी। अंधेरा था पूरे रोड पर। तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे अपना छत्ती थी। वो रास्ता ख़त्म होने ही वाला था, तभी पीछे से गिरने की आवाज़, जैसे कि तीसरे चौथे माले से किसी ने कोई डिब्बा या कोई लकड़ी की कोई चीज़ फेंकी हो और वो ज़मीन पर आके गिरी हो। उस तरीके की बहुत तेज़ आवाज़ होती है। वो पीछे मुड़ के देखती हूँ तो पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और ये बात सारी मैं यकीन कर मम्मी को बताती हूँ। मम्मी बोलते ऐसा कुछ नहीं, तेरा वहम होगा, तू सो जा। लेकिन उस दिन जो गलती मुझसे हुई वो थी कि मैं उस दिन बाल खोल कर गई थी अपने ट्यूशन। रात को जब मैं सो रही थी तो कोई कमरे में आता है। मुझे पता चल रहा था कि हाँ, कोई मेरे कमरे में आया है, लेकिन मेरी आँख नहीं खुल रही थी उस समय। कमरे में आने के बाद वो मेरे बेड पर आकर खड़ा हो जाता है। मुझे सब पता चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। कुछ मिनट बीतते हैं, वो जो कोई भी था वो मेरे साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। मैं उस समय इतने दर्द में थी कि पूछो मत। मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी उस समय। पूरी रात चला। सुबह जब मैं उठी तो मेरा पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। मम्मी अंदर आती और पूछती कि ये क्या हुआ। मैं उनको सारी बात बताती हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सीधा पापा के पास आके सारी बात पापा को बताती है। पापा ये सुनते ही हमारे जो कुल के पंडित जी हैं उन पर फ़ोन बजाते हैं। पंडित जी फ़ोन उठाते ही बोलते हैं कि अपनी बेटी को जितनी जल्दी हो सके गाँव ले मेरे पास। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं बोलते और फ़ोन काट देते हैं। हम उसी दिन गाँव के लिए निकल जाते हैं। हम गांव में पहुंचते हैं और सीधा मंदिर की तरफ जाते हैं। पुजारी जी पापा और मम्मी को मंदिर के अंदर बुलाते हैं और मुझसे बोलते हैं कि तू अभी बाहर ही रहना। मैं कुछ समझ नहीं पाती। तभी पापा मंदिर से बाहर आते हैं और मेरे हाथ को पकड़ मुझे अंदर खींचते हुए ले जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे खींच रहा हो, कि पापा मुझे आगे खींच रहे और कोई मुझे पीछे से पकड़ के पीछे खींच रहा हूँ कि नहीं तू नहीं जाएगी अंदर। लेकिन पापा ने ऊपर वाले का नाम लिया और मुझे खींचते हुए मंदिर में ले आए। पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने तुरंत ही गंगा जल अपने हाथ में लेके मेरे ऊपर छिड़का। गंगा जल छिड़कते ही जो गंगा जल की बूंदें थी जो मेरे माथे से नीचे उतर रही थी वो खून में बदल जाती है। ये देख मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। पंडित जी बोलते हैं कि इसको एक ताबीज़ पहनाओ और बाहर जो खड़ा है उसको भगाने में कुछ समय लगेगा। पापा बोलते हैं कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन इसको उससे बचा लीजिए। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मुझे एक ताबीज़ देते हैं और बोलते हैं कि इसको हमेशा अपने हाथ पर बांध के रखना।
जैसे ही मैं उस ताबीज़ को बांधती हूँ मेरा शरीर बहुत हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जितना भी बोझ था वो सब उतर चुका है। उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज तक सब कुछ ठीक चल रहा है। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। ऐसी खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।